राम जी सोचे गुरुदेव भगवान पुष्प मांगेंगे पूजन हेतु, तो गुरु जी के कहने से पहले स्वयं चल कर लाया जाए। राम जी समय जानी गुर आय सुपाए, समय जानी गुर आय सुपाए, लेना प्रसूना चले दो भाई, लेना प्रसूना चले दो भाई, भूप बाग पर देखे उजाए, भूप बाग पर देखे उजाए, जहाँ बसंत ऋतु रही लुभाए, जहाँ बसंत ऋतु रही लुभाए, लागे बेटा मनोहर नाना, लागे बेटा मनोहर नाना, बरन बरन बर बेली बिताना, बरन बरन बर बेली बिताना, चातक को कील कीर चकोरा, चातक को कील कीर चकोरा, पूजत बिहन नटत कल मोरा, पूजत बिहन नटत कल मोरा, पूजत बिहन नटत कल मोरा, पूजत बिहन नटत कल मोरा। भगवान चले, कहाँ गए? श्री जनक जी महाराज के नगर में जो योग वाटिका है, पुष्प वाटिका है, पुष्प दल लेने के लिए मेरे प्रभु चले। यहां दर्शन करिए, पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने बाग का बड़ा अद्भुत वर्णन किया है। किसी भी व्यक्ति के घर को देखकर आप उस व्यक्ति के चरित्र का पता लगा सकते हैं। हनुमान जी महाराज विभीषण जी का जीपीएस लोकेशन लेके नहीं गए थे। हनुमान जी विभीषण जी के घर को देखकर पहचान गए कि भगत का घर है। क्यों? रामायुध अंकित गृह शोभा बरनी न जाय, नव तुलसी का वृंद तहाँ देख हरस कपिया। मंदिर के दीवार पर राम जी के आयुध धनुष बाण बने हैं, आंगन में तुलसी जी का विरवा लगा है। घर बता रहा है कि ये भगवान के किसी भगत का घर है। जनक जी की वाटिका का दर्शन करिए, गोस्वामी जी कहते हैं ऐसा लगता है मानो बसंत ऋतु का आगमन हो गया हो। जहां बसंत ऋतु रही लुभाई। राम जी जिस समय बाग में गए हैं उस समय बसंत ऋतु नहीं है, उस समय शरद ऋतु है। कौन सी ऋतु है? शरद ऋतु। इसी ऋतु को लेकर सखियां मिथिला में भगवान से विनोद करती थी।
जब भगवान धनुष तोड़ दिए तो सरकार कोहबर में बैठे थे। लक्ष्मण जी कह रहे थे कि जो काम कोई नहीं कर पाया उस काम को मेरे भैया ने करके दिखाया है। कौन है मेरे भैया जैसा वीर? एक सखी ने कहा कि बड़ाई बाद में करिएगा, पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। यदि आपके भैया इतने वीर हैं तो उस दिन पुष्प वाटिका में पुष्प उतार रहे थे तो पसीना क्यों निकल रहा था? जिसको पुष्प तोड़ने में पसीना हो रहा हो वो वीर कैसा? सखी कहती है, अरे छूटल लीलार पर पसीना है लाल का है, छूटल लीलार पर पसीना। शरद के प्रभात रहे नाही दोपहरिया, शरद के प्रभात रहे नाही दोपहरिया। नाही रहे जेठ के महीना है लाल का है, छूटल लीलार पर पसीना। शरद ऋतु में भगवान प्रवेश किए हैं। गोस्वामी जी कहते हैं लगता है मानो बसंत ऋतु का आगमन हो गया है। क्यों? आज इसी बाग में पहली बार प्रभु और मेरी मां का मिलन होने वाला है। जहां भगवान और भक्ति का मिलन हो जाए वहां सदैव बसंत ऋतु का ही आगमन रहता है। पहला मिलन होने वाला है। बाग में जो वृक्ष है मनोहर है, लागे बिटप मनोहर नाना। मनोहर यानी जिसको देखने के बाद मन का हरण हो जाए। कई कई दृश्य ऐसे होते हैं कि मानो मन करता है उनको देखते रहे, है? ऐसे वृक्ष है। देवराज इंद्र देवलोक से जब जनक जी के बाग को देखते हैं तो लज्जित होते हैं। क्यों? अमरावती में भी उतना दिव्य बाग नहीं है जितना मिथिलापुरी में जनक जी के पास बाग है? चातक, कोयल, तोता, चकोर ये चारों चहचहा रहे हैं और मोर आके नाच रहे हैं। भगवान गए चारों तरफ देखे, बाग के बीच में सरोवर है, सरोवर के बगल में पार्वती जी का मंदिर है। राम जी गए, मालियों को ढूंढने लगे। मालियों ने राम जी को देखा तो बुलाया, आइए आइए राम जी आइए, आके दिल से मेरे लौट ना जाइए, आइए आइए राम जी आइए, आइए आइए राम जी आइए, आके दिल से मेरे लौट ना जाइए, आके दिल से मेरे लौट ना जाइए, आइए आइए राम जी आइए, आइए आइए राम जी आइए। क्यों मुझे देख कर हंस रहे हो सनम, क्यों मुझे देख कर हंस रहे हो सनम, इस हंसी पे मैं लुटता रहूं हर जन्म, इस हंसी पे मैं लुटता रहूं हर जन्म। कुछ हंसी मेरी झोली
भर जाइए, कुछ हंसी मेरी झोली में भर जाइए, आके दिल से मेरे लौट ना जाइए, आके दिल से मेरे लौट ना जाइए, आइए आइए जी आइए 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 जी आइए। राम जी बोले मुझे भीतर जाना है पुष्प दल लेने के लिए। माली बोले क्या कहा फिर से कहना जरा, क्या कहा फिर से कहना जरा, दो घड़ी ही सही प्रभु ठहरना जरा, दो घड़ी ही सही प्रभु ठहरना जरा, मन के मंदिर में राघव समा जाइए, मन के मंदिर में राघव समा जाइए, आके दिल से मेरे लौट ना जाइए, आके दिल से मेरे लौट ना जाइए, आइए आइए राम जी आइए 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 राम जी आइए। आप आए मुझे इसका एहसास है, आप आए मुझे इसका एहसास है, आप ही से प्रभु मेरी हर सांस है, आप ही से प्रभु हर सांस है, स्नेह सरिता में मन के उतर जाइए, स्नेह सरिता में मन के उतर जाइए, आके दिल से मेरे लौट ना जाइए, आके दिल से जाइए, आइए आइए राम जी आइए 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 राम जी आइए, आके दिल से मेरे लौट ना जाइए, आके दिल से मेरे लौट ना जाइए, आइए आइए राम जी आइए आइए राम जी आइए 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 राम जी आइए। राम जी मालियों से मिले और आप यहाँ दर्शन करिए, मालियों से अनुमति प्राप्त करके भगवान पुष्प दल लेने गए। ये प्रसंग इस संस्कार को पुष्ट करता है कि बिना अनुमति लिए किसी की भी वस्तु को स्पर्श नहीं करना चाहिए। कई लोग 5 बजे भोर में गांव में डलिया लेके निकल जाते हैं, 4 बजे 5 बजे पूरा गांव सोया है, जिसके जिसके दरवाजे फूल लगा है सब लोढ़ के लेके चले आते हैं।
अब जब घर वाले 5-6 बजे जगे, बाहर गए फूल लेने, फूल गायब। अब सवेरे सवेरे मंगलाचरण शुरू हुआ पूरा गांव में, आग लग जाए। यदि आप किसी दूसरे के सामग्री को बिना अनुमति लिए लाकर पूजन में प्रयोग भी करेंगे तो सावधान रहिएगा, उस पूजा का लाभ आपको नहीं मिलेगा, जहां से लाए हैं उसके पास चला जाएगा। राम जी गए चहुदिस चितई, पूछ मालीगन, लगे लेन दल फूल मुदित मन, प्रसन्न मन होकर भगवान पुष्प दल लेने लगे। बाबा कहते हैं तेहि अवसर सीता तह आई, गिरिजा पूजन जननी पठाई। यहां दर्शन करिए, मेरी सीता मैया आई नहीं है, भेजी गई है। पार्वती जी की पूजा करने के लिए सीता जी आई नहीं है, सीता जी भेजी गई है। किसने भेजा? उनकी मां सुनैना जी ने भेजा है। गिरजा पूजन जननी पठाई। ये माता पिता का कर्तव्य है और धर्म है कि संतान को बचपन से ही भगवान से जोड़ के रखे। बचपन से, क्षमा करिएगा, कई लोग मिलते हैं, महाराज हमारा लड़का भगवान से दूर हो गया। हम कुछ कहते नहीं है, लेकिन हमारी संतान भगवान से दूर हुई तो अपराधी संतान नहीं है, अपराधी हम हैं। हमने जोड़ने का प्रयास ही नहीं किया। यहां दर्शन करिए, सीता मैया की मां ने भेजा है कि जाओ पार्वती जी की पूजा करके आओ। सखियों के साथ मेरी मां आई, सरोवर में स्नान किया, स्नान करके मंदिर में पूजन की और पूजन करके सीता जी ने पार्वती जी से अपने लिए एक सुंदर दूल्हा मांगा है। निज अनुरूप सुभग बर मांगा। अनुराग के साथ सीता जी ने पूजन किया और कहा मां मुझे एक सुंदर दूल्हा दीजिए। अब आगे दर्शन करिए, मेरी मां की 8 सखियां हैं। कितनी सखियां हैं? 8 सखी में से एक चतुर सखी आई है पूजा करने, पूजा छोड़ के चली गई बगीचा घूमने। समूह में जब आदमी कहीं जाता है ना, तो उस समूह में भी 1-2 आदमी ऐसे होते हैं, जैसे आप पंडाल में बैठ जाइए, वो बाहर निकल के 3 घंटा घूमेंगे, पकौड़ी खाएंगे, कचौड़ी खाएंगे, लस्सी पिएंगे, कहो, और जैसे खत्म का टाइम होगा आ जाएंगे। मेरी सीता मैया पूजा कर रही हैं, एक सखी सिय संग बिहाई, गई रही देखन फुलवाई। उस सखी ने फुलवारी में देखते देखते मेरे राम लक्ष्मण जी को पुष्पदल उतारते देख लिया और बावली हो गई। जैसे भगवान दिखाई पड़े, मन में सोचने लगी ये तो वही है जो कल नगर में आए थे। कल ये नीचे थे, हम ऊपर थे, ठीक से देख नहीं पाए, आज आमने सामने आ गए हैं और दूसरा कोई है भी नहीं। इतनी बावली हो गई, दौड़ी मंदिर की ओर, लेकिन आ रही है तो कदम लड़खड़ा रहे हैं, पांव इधर उधर भटक रहे हैं। एक सखी ने पूछा क्या हुआ तुझे? बोली कुछ कर दिया है शायद, कुछ कर दिया है शायद। किसने? उस दृग विशाल ने कुछ कर दिया है शायद, मन को फंसा लिया है। किसको? किसको? मन को फंसा लिया है। घुंघराले बाल ने अरे कुछ कर दिया है शायद। तासु दशा देखी सखिन
पुलक गात जल नैन, कहु कारण निज हर सके, पूछहि सब मृदु बैन। वो सखी आई, मुख से हंस रही है, आंख से रो रही है, शरीर के एक एक रोम पुलकित हैं, पांव टेढ़े मेढ़े पड़ रहे हैं। बाकी 7 सखियों ने पूछा, अरे झूमत आवे लुहासात, बुझाता झूमत आवे लुहासात, खुशी रोकले नाही रुकात बा, कहू रे सहेलिया ऐसन नया कौन बात बा, कहू रे सहेलिया ऐसन नया कौन बात बा। अरे झूमत आवे लुहासा, झूमत आवे लुहासा, खुशी रोकले नाही रुकात बा, कहू ना सहेलिया ऐसन नया कौन बात बा, कहू ना सहेलिया ऐसन नया कौन बात बा। बोली नहीं बता पाऊंगी। सखियों ने पूछा क्यों नहीं बता पाओगी? कहली नजरी से देखले बानी कैसे हम बताई, फिर चलू रे सहेलिया तोहके अखिए से देखाई, नजरी से देखले बानी कैसे हम बताई, चलो रे सहेलिया तोहके अखिए से बताई। ऐसन छैल छबेला, अरे ऐसन छैल छबेला, देखी गुलाबो मन लजात बा, कहू रे सहेलिया नया कौन बात बा, कहू रे सहेलिया नया कौन बात बा। अरे ऐसन छैल छबेला, अरे ऐसन छैल छबेला, देख गुलाबो मन लजात बा, कहू रे सहेलिया ऐसन नया कौन बात बा, कहू रे सहेलिया ऐसन नया कौन बात बा, कहू रे सहेलिया ऐसन नया कौन बात बा। अरे ऐसन छैल छबीला, इधर दर्शन करिए, ऐसन छैल छबीला, देखी गुलाबो मन लजात बा, कहू ना सहेलिया ऐसन आज नया कौन बात बा। सखियों ने पूछा तूने क्या देख लिया, बताती क्यों नहीं? सखी बोली वही जो दोनों कल नगर में आए थे आज बगीचे में आए हैं। एक सखी ने कहा पुष्प उतारने आए हैं क्या? बोली नहीं, फूल लेने नहीं आए हैं। मन में सोची यदि कह दूंगी कि दोनों भाई पुष्प लेने आए हैं तो इससे राम जी की महिमा गिर जाएगी। चक्रवर्ती राजा के पुत्र हो के सेवक जैसा काम कर रहे हैं। ना ना, महिमा गिरानी नहीं है, राम जी की महिमा बढ़ानी है। तो बोली पुष्प लेने नहीं आए हैं। फिर अरे देखन बाग कुंवर दो आए, बय किशोर सब बोली कि दोनों भाई बगीचा घूमने आए हैं। एक ने पूछा कैसे हैं? बोली बड़े सुंदर हैं
और बताओ कैसे हैं, बहुत कम उम्र है, और बताओ कैसे हैं, एक सांवले हैं गोरे हैं, अरे बहुत सुंदर, और बताओ कैसे हैं, बोली और नहीं बताऊंगी। क्यों? नहीं इसके आगे नहीं बताऊंगी। एक सखी ने कहा तू झूठ बोल रही है, तू कह रही है कि कम उम्र है, बहुत सुंदर है, सांवले हैं गोरे हैं, इतना तो हमने कल ही देख लिया। यदि तू देखी होती तो बताती कैसा पटका पहने हैं, कैसी धोती पहने हैं, कैसी टोपी पहने हैं। उस सखी ने कहा मैंने देखा है, लेकिन समस्या ये है कि जिन आंखों ने देखा है उन आंखों के पास जिह्वा नहीं है कि वो बोल सके, और जो जिह्वा बोलती है उसके पास आंख नहीं है कि उसने देखा हो। है? देखा है आंखों ने, बताना है जिह्वा को, देखे कोई और अब बतावे कोई और, ये संभव है क्या? मैं तो एक बात कहूंगी, जिनकी चर्चा है कल से नगरिया में, जिनकी चर्चा है कल से नगरिया में, वही आए सखे फुलवरिया में, वही आए सखे फुलवरिया में। जिसकी चर्चा, अरे हाँ जिसकी चर्चा, अरे हाँ जिसकी चर्चा है कल से नगरिया में, वही आए सखे फुलवरिया में, वही आए सखे फुलवरिया में। सांवला एक है एक गोरा बदन, सांवला एक है एक गोरा बदन, देख कर भी न भरता किसी का भी मन, देख कर भी न भरता किसी का भी मन। सांवला बस गया, सांवरा बस गया, सांवरा बस गया है पुतरिया में, वही आए सखे फुलवरिया में, वही आए सखे फुलवरिया में। पूज्य मुनिवर के संग में पधारे हैं वो, पूज्य मुनिवर के संग में पधारे हैं वो, कितने असुरों को रण में संहारे हैं वो, कितने असुरों को रण में संहारे हैं वो। जोर कितना, अरे हाँ जोर कितना, अरे हाँ जोर कितना है बारी उमरिया में, वही आए सखे फुलवरिया में, वही आए सखे फुलवरिया में। जिनकी चर्चा, अरे हाँ जिनकी चर्चा, अरे हाँ जिनकी चर्चा कल से नगरिया में, वही आए सखे फुलवरिया में, वही आए सखे फुलवरिया में। हाँ वही आए सखे फुलवरिया में। सखी कहती है कि आज पूरी मिथिला में केवल उनके ही रूप की चर्चा है। मैं कहती हूं अवश्य देखियहि देखन जो। मेरी मां जानकी जी उस सखी को आगे करके उसके पीछे पीछे चलने लगी।
यहां चौपाई का दर्शन करिए। चौपाई कहती है चली अग्र करी प्रिय सखी सोई। कौन सखी? कौन सखी? प्रिय सखी। अब यहां समझिएगा, 3 आदमी यदि साथ में हो और किसी के सामने ये कहा जाए कि तीनों में से हमको ये बहुत प्रिय हैं, इसी में छिपा हुआ है कि बाद के 2 वाले उतने प्रिय नहीं हैं। हम लोग जाते हैं ना घरों में, लोग परिचय कराते हैं, महाराज ये मेरा छोटा वाला बहुत तेज है, इसका मतलब बड़का भोदू है। अलग से कहने की आवश्यकता नहीं है। चली अग्र करी प्रिय सखी सोई। आज वो सखी प्रिय हो गई तो बाद वाली सखियां क्या हैं? बाद वाली सखियां भी प्रिय हैं, लेकिन आज सीता मैया के लिए जितनी प्रिय वो सखी है उतनी प्रिय कोई नहीं है। क्यों? मेरी मां जानती है कि इस सखी के पीछे पीछे चलूंगी तो भगवान का दर्शन प्राप्त हो जाएगा। जो भगवान तक पहुंचा दे उससे प्रिय हमारे लिए दूसरा कोई नहीं हो सकता। उसी के पीछे पीछे चलना चाहिए जो भगवत प्राप्ति कराए। अयोध्या कांड की कथा दर्शन करिए, समय आएगा सुनाऊंगा विस्तार से। राम जी चित्रकूट गए तो मार्ग में कोल भील मिलते गए, वो कहे प्रभु हमको भी साथ में ले चलिए। राम जी ले नहीं के सबको छोड़ते गए। लेकिन जब भरत जी गए तो जितने लोग कोल भील मार्ग में देखते थे भरत जी को, वो कहते थे कि वो तो छोड़ के चले गए, एक काम करो भरत जी के टोली में शामिल हो जाओ, भरत जी के पीछे पीछे चलेंगे तो हम भी भगवान के चरणों तक पहुंच जाएंगे। तो जितने कोल भील थे सबको भरत जी लेकर गए साथ में। मेरी मां उस सखी के पीछे पीछे चलने लगी। मां के आभूषण जब शरीर के बजे, गहने कंगन किंकिन नूपुर धुन सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी। राम जी को सुनाई पड़ी तो राम जी उस दिशा में देखे। जैसे मेरी मां दिखाई पड़ी, राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा भाई पुष्प बाद में वो देखिए। तात जनक तन आय सोए, तात जनक तन आय सोई। कौन? धनुष जग जेहि कारण होई, धनुष जग जेहि कारण होई। मुझे तो लगता है पूजन गौरी सखी ले आई, पूजन गौरी सखी ले आई। करत प्रकाश फिरई फूलवाई, करत प्रकाश फिरई फूलवाई, करत प्रकाश फिरई फूलवाई। राम जी बोले लक्ष्मण मुझे लगता है ये वही जनक जी की बेटी जानकी जी हैं जिनके निमित्त धनुष यज्ञ की रचना भई। पार्वती जी की पूजा करने के लिए सखियों के साथ आई हैं। अभी करत लखन क्या है वो बतकही अनुज सन मन सिय रूप लोभान। करत बतकही अनुज सन सिय मन सिय रूप लोभान। भगवान लक्ष्मण जी के साथ बात कर रहे हैं, मां का स्वरूप देख रहे हैं। इसी बीच जो सखी मेरे भगवान को देख कर गई थी, उस सखी ने एक लता की आड़ में आकर लता हटाकर मेरी सीता मैया को भगवान का दर्शन प्राप्त कराया। यहां गोस्वामी जी कहते हैं जैसे मेरी मां ने भगवान को देखा, लगा मानो जन्म जन्म का खोया हुआ खजाना प्राप्त हो गया हो।
मां के नेत्र ललचाने लगे। मन ही मन मेरी मैया सोचने लगी, तो हे राखूं मैं सजनवा कवन विधि से हो, कवन विधि से। क्यों? नयनों में राखूं तो हिया मोरा तर से, नयनों में राखूं तो हिया मोरा तर से, हियरा में राखूं तो, हियरा में राखूं तो नयन बरसे हो, कवन विधि से। तो हे राखूं मैं सजनवा कवन विधि से हो, कवन विधि से। सखियां साथ में हैं, इसलिए मेरी मां भगवान को ठीक से देख नहीं पा रही है। मर्यादा। देख रूप लोचन ललचाने, ललचाने का अर्थ, ललचाने का अर्थ किसी को डायबिटीज हो, सुबह सुबह चेक कराया 400 डायबिटीज, रिपोर्ट हाथ में मिला, 1 घंटे बाद अपने मित्र के पास गया, गर्मा गर्म गुलाब जामुन कटोरी में आ गया। अब वो गुलाब जामुन देखेगा और मन ही मन अपना सुबह का रिपोर्ट याद करेगा, देखेगा, हटाओ, देखेगा, आंख हटाएगा। ये बार बार देखने हटाने को ललचाना कहते हैं। मेरी मां के नेत्र भगवान को देख के ललचाने लगे। आंखें कहती है देखो, मन कहता है सखियां क्या सोचेंगी। सीता पराये पुरुष को टकटकी लगा के देख रही है, शर्म के मारे मैया नेत्र नीचे झुका लेती है। यहां मेरी मां ने उपाय बताया है कि मंदिर में जाकर भगवान का दर्शन करना है तो कैसे करना है। मेरी मां ने भगवान के रूप को लिया और आंख के रास्ते से लोचन मग, मग यानी रास्ता, राम ही उर भगवान के स्वरूप को आंख के रास्ते से प्रवेश करा के और हृदय के सिंहासन पर मेरी मां ने विराजमान किया। फिर सोची जिस गेट से ले गई हूं, यदि गेट खुला रह गया तो भाग जाएंगे। तो मेरी मां ने दीन्हे पलक कपाट सयानी, मां ने तुरंत नेत्र के द्वार पर जो पलक रूपी कपाट है, गेट है, उसको बंद कर दिया। भगवान हृदय में विराजमान है। नेत्र बंद करके मां लगी देखने। मंदिर में जाइए तो झूमर न देखिए, मंदिर में जाइए तो मकराने का पत्थर न देखिए, मंदिर में जाइए तो केवल भगवान को देखिए। और इतना देखिए कि भगवान आपके आंख में छप जाए। आपको एक वैज्ञानिक बात में निवेदन करूं, कभी घर में करके देखिएगा। पहले वो कैमरे से फोटो खींचा जाता था जिसमें रील लगता था निगेटिव, आदमी बड़ी सावधानी से खींचता था क्योंकि उसमें 32 या 34 ऐसे कुछ होते थे एक रील में। आजकल तो देख के तो दबाए पड़े हैं, खट 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 खट। तो वो जब वॉश किया जाता था तो उसका एक पॉजिटिव मिलता था फोटो और साथ में निगेटिव मिलता था। आजकल मोबाइल में ऐसे ऐसे ऐप हैं जो किसी भी फोटो को निगेटिव बना सकते हैं। किसी भी फोटो का निगेटिव लीजिए मोबाइल में और उस चेहरे पर उस जो भी फोटो है कोई एक पॉइंट निश्चित कर लीजिए। जैसे किसी का फोटो है तो उसकी नाक देख लीजिए अथवा ये केंद्र यहां देख लीजिए और एक ही स्थान पर बिना पलक झपकाए
जितना कर सकते हैं 25 सेकंड 30 सेकंड तक देखिए, बिना पलक गिराए नेगेटिव देखिए, और देखने के बाद तुरंत एक सफेद दीवार पर आंख हटाकर और शीघ्रता से पलकों को बंद करिए, खोलिए। जो निगेटिव फोटो है वो असली फोटो आपको दीवार पर दिखाई देने लगेगा, पलकों को बार बार गिराने उठाने से। करके देखिएगा कभी। जब एक निगेटिव को देखते हो, बार बार आंख कैसे करते हो तो दिखाई पड़ते हो, मेरे भगवान निगेटिव नहीं है, मेरे भगवान पॉजिटिव हैं। भगवान को देखोगे तो जीवन भर दिखाई पड़ेगा। भगवान को देखिए मंदिर में जाकर, इतना देखिए कि भगवान आंखों में छप जाएं। और घर जाकर भी यदि आंख बंद किया जाए तो मंदिर वाले भगवान घर में भी दिखाई पड़ जाएं, तो समझिए आपका दर्शन सफल हो गया आज का। मेरी मां ने हृदय में बिठाकर भगवान को खूब निहारा। एक सखी ने, जो सखी राम जी को देखकर गई थी, उस सखी ने कहा चलो चलो विलंब हो रहा है, कल फिर इसी समय हम लोगों को आना है। पुनि आ उब यही बेरी आ काली, कह रही थी सीता जी से, लेकिन सुनाई राम जी को। जैसे मान लीजिए ये लोग बैठे हैं, कहना कि चलो चलो कल फिर आना है, तो इनसे कहना चाहिए ना। वो राम जी को देख के चलो चलो कल फिर इसी समय आना है कह रही थी सीता जी को, सुनाई राम जी को। क्यों? प्रभु कल हम लोग इसी टाइम फिर आएंगे पुष्प यहाँ पूजन करने, आप भी इसी समय पुष्पदल लेने आ जाइएगा, कल फिर से आपका दर्शन हम लोगों को प्राप्त हो जाएगा। इशारा करके मेरी मां को लेके चली। सीता मैया सीधे पहुंची पार्वती जी के मंदिर में और जाकर स्तुति प्रारंभ की। जय जय गिरि देवता सुति अमहु, मातु प्रथम तव रे, महिमा अमित न सकहि कही, सहस सार लाए। सीता जी बोली, हे गिरिराज पुत्री आपकी जय हो, हे शिव जी की प्रिया आपकी जय हो, हे गणपति और कार्तिकेय जी की अम्बा आपकी जय हो। मां, आपके अमित प्रभाव को शेष और सरस्वती भी नहीं जानते। आप पातिव्रत धर्म में निपुण स्त्रियों में आपकी गणना प्रथम आती है। मां, आप वर देने वाली हैं। आपकी सेवा करके मनुष्य चारों पुरुषार्थ को प्राप्त कर सकता है। मां, आप सबके हृदय में रहती हैं, इसलिए मन की बात जानती हैं। आप मेरे भी मन की बात जानती हैं। मैं कहूंगी नहीं, बिना कहे पूरा करिए। इतना कह के सीता जी पार्वती जी के चरणों को पकड़ के बैठ गई। और आपसे कहूं, गोस्वामी जी कहते हैं, मेरी मां जानकी के विनय प्रेम का दर्शन करके पार्वती जी की मूर्ति मुस्कुरा उठी। विनय प्रेम बस भये भवानी, खसे माल मूरति मुस्कानी। पूजन के समय जो माल्य मां पार्वती को जानकी मैया ने अर्पित किया था, पार्वती मैया की मूर्ति मुस्कुराई और गले से वो माला खिसक के नीचे सीता मैया के आंचल में गिर गई। पूजन करते समय यदि बिना मांगे भगवान का माल्य प्राप्त हो गया है तो समझिए पुजारी जी ने नहीं दिया है, ये ठाकुर जी ने आपको प्रसाद अर्पण किया है। आपकी मनोकामना पूरी भई, बिना मांगे, मांग करके नहीं, बिना मांगे। पार्वती जी की मूर्ति मुस्कुराई। पार्वती मैया ने कहा, सीता जी हमारे आशीर्वाद को आप सत्य समझिएगा। नारद जी का वचन सदैव सत्य है और पवित्र है। आपको वही वर प्राप्त होगा जो आपके मन में बसा है। सीता जी ने कहा, मां और स्पष्ट करके कहिए। तब पार्वती जी ने कहा, मनुजाहे राचे ओ मेले सोबर सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान
स्नेह जानत रावरो एहि भांति गौरी असीस सुनी सिया सहित हिया हर्षियली एहि भांति गौरी असीस सुनी सिया सहित हिया हर्षियली तुलसी भवानी पूजे पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चले तुलसी भवानी पूजे पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चले हाँ मुदित मन मंदिर चले हाँ मुदित मन मंदिर चले। पार्वती जी ने कहा सीता जी आपके जो मन में रचे बसे हैं, जो सहज हैं, सुंदर हैं, सांवले हैं, वही वर मिलेंगे। वो हैं कौन? करुणा निधान, करुणा के भंडार है, सुजान सज्जन है, शीलवान है, स्नेह जानत रावरो किशोरी जी वो आपके स्नेह को जानते हैं। कई आदमी इसी में परेशान रहते हैं कि हम जो माला जप रहे वो भगवान जान रहे कि नहीं जान रहे हैं। भगवान केवल ये नहीं जानते कि हम माला जप रहे हैं, हम भगवान ये भी जानते हैं कि हम असली में जप रहे हैं कि नकली में जप रहे हैं, ये वो भी जानते हैं। बहुत पहले भोपाल में मैं अपने पूज्य महाराज श्री के पास बैठा था। एक व्यक्ति ने महाराज श्री से प्रश्न किया, सरकार भगवान हमको कितना प्रेम करते हैं, भगवान हमको कितना प्रेम करते हैं? महाराज श्री ने कहा जितना आप भगवान को प्रेम करते हैं। अपना अपना देख लिया जाए, क्या हम सत्य में प्रेम करते हैं? यदि हम सत्य में प्रेम करते हैं तो भगवान भी हमको कर रहे हैं। और याद रखिएगा, अपने प्रेम में कमी होती है तो सामने वाले के प्रेम में कमी दिखाई पड़ती है। जीव कहता है भाई साहब अब आजकल आप बदले बदले नजर आ रहे हैं। अरे भाई साहब नहीं बदले हैं, आप बदल गए हैं, इसलिए बदले बदले नजर आ रहे हैं। अपने प्रेम के प्रति यदि विश्वास रहे, अपने पर रखिए, सामने वाला क्या कर रहा है उसको छोड़िए। लोग कहते हैं भगवान नहीं आते, आप याद कहां करते हैं? भगवान को आना भगवान का कार्य है, उनको याद करना आपका कार्य है। आप अपना कार्य करते रहिए, भगवान का मन आए भगवान का मन न आए, आप याद करते रहिए। पार्वती जी ने कहा सीता जी वो राम जी स्नेह जानत राम, आपके प्रेम को राम जी ठीक से जानते हैं। सीता मैया प्रसन्न भई, सखियों के साथ यहां दर्शन करिए, पूजा कर चुकी हैं। पूजा कीन अधिक अनुरागा, पूजा कर ली थी, स्तुति बाकी थी। अभी आरती करने के बाद जो स्तुति करते हैं ना, वो स्तुति बाकी थी। तब तक सखी राम जी को देखकर चली आई। सीता जी गई, भगवान को देखी, भगवान को देखकर मंदिर आई, स्तुति बाकी थी, स्तुति की जय गिरवर राज किशोरी। पूजा हो चुका है, लेकिन मन चाहा वरदान प्राप्त हो गया। तो मां ने तुलसी भवानी पूजी पूनी पूनी मुदित मन मंदिर चली। मनोकामना पूरी हो जाए तो पूजा बंद नहीं करना चाहिए, पूजा और बढ़ा देना चाहिए। आपकी मनोकामना पूरी भई और पूजा करिए।
कई लोग कहते हैं महाराज एकादशी का उद्यापन करना है। भोजन का तो उद्यापन नहीं कर रहे हैं, एकादशी का उद्यापन क्यों करना है? वो करना है तो भोजन का करिए। अभी आज कोई कह रहा था महाराज एकादशी है। अच्छा आपको सत्य बतावें एक बात, हम अपने दिल की बात, पूरे धरती पर एक काशी ही ऐसा शहर है जहां जो मिलता है हंसते हुए मिलता है। कि सही बात, का गुरु का खबर बा, सब गुरु चेला केहू नहीं खेई जा। हाँ। सब गुरु जिसको देखिए आनंद में। अभी हमसे कोई कह रहा था महाराज यहां लोगों के पास इतना टाइम है ना, वरुणा पुल पर यदि आप मोटरसाइकिल करके झूठे नीचे देखने लगिए भीड़ लग जाएगी, सब देखेंगे, जरूर कुछ बा हो जा। हाँ सब देखेंगे, कोई कुछ पूछेगा नहीं। मोटरसाइकिल लेके निकल गए, मुंह में पान है, बोली का जगह निकल, दो ठे मोटरसाइकिल भिड़ल बाप, दोनों आदमी लड़ रहे हैं, और जब पनमा थूक देंगे बढ़ा बढ़ा आगे बढ़ा बढ़ा। अद्भुत नगरी हो, अद्भुत नगरी। जो मिलता है आनंद में मिलता है। ये बाबा की कृपा है आप लोगों पर कि इतना कुछ होने के बाद भी आप आनंद में बने रहते हैं। यही बाबा की कृपा है। आनंद में रहिए, है अद्भुत नगरी। हम लोग तो बिना कथा के भी यदा कदा आते हैं, एक दिन भी यदि आ जाते हैं ना तो साल भर के लिए रिचार्ज हो जाते हैं। ऐसी नगरी मेरी बाबा की, अद्भुत। मेरी मां पूजा की, पूजा करके सखियों के साथ वापस घर गई हैं। इधर राम लक्ष्मण जी पुष्पदल लेके गुरु जी के पास गए, पूजन भया। पूजन के बाद राम जी ने गुरु जी से सब कह दिया। देखिए 100 बीमारी की एक दवाई बता देना, 100 बीमारी की एक दवाई बता देना। कई आदमी इतना झूठ बोलत हैं कि उनको डायरी मेंटेन करना पड़ता है, केकरा से कौन झूठ बोला हूं। इसी में परेशान रहता है, कहीं इनका वाला उनसे न बोला जाए, उनका वाला इनसे न बोला जाए। मेरे राम जी छिपाव नहीं करते हैं, राम कहा सब कौशिक। राम जी पूजन के बाद सब बताएं। गुरुदेव बाग में जनक जी की बेटी जानकी जी आई थी और वो मुझे देख रही थी। गुरु जी आंख बंद किए, विश्वामित्र जी ने नेत्र बंद करके देखा, सीता जी को पार्वती जी ने आशीर्वाद दे दिया। मन में सोचे राम जी यदि उधर पार्वती जी ने दिया है तो यहां मैं आपको आशीर्वाद देता हूं। सुफला मनोरथ हो तुम्हारे, सुफला मनोरथ हो तुम्हारे। राम लखन सुनी भय सुखारे, राम लखन सुनी भय सुखारे। करि भोजन मुनिवर बेज्ञानी, करि भोजन मुनिवर बेज्ञानी। लगे कहन कछु कथा पुरानी, लगे कहन कछु कथा पुरानी, लगे कहन कछु कथा पुरानी। गुरुदेव
आशीर्वाद दिया, मनोकामना पूर्ण हो आपकी।